मैं हूं प्रियंका। इससे पहले हम खबरों की शुरुआत करें, आपको सबसे पहले लिए चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां पर अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। तो आप सीधी तस्वीरें जयपुर से देख पा रहे हैं। जयपुर में आज अशोक गहलोत की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण माननीय मुख्य सचिव समारोह की शुरुआत हो जाएगी और एक एक कर तमाम नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्य सचिव महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय से मनोनीत माननीय मंत्रीगण के शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। राजस्थान के राज्यपाल की अनुमति के साथ ही साथ राजस्थान में शुरू होने वाला है जयपुर में मनोनीत अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल का विस्तार करवाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे मनोनीत माननीय मंत्रीगण को राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण करवाए जाने हेतु आमंत्रित करें। तो आप जयपुर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। श्री हेमाराम चौधरी मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री रामलाल जाट। ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से समर्थकों के नारे भी बीच बीच में अपने मंत्रियों के समर्थन में लग रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवी दूसरे नंबर पर शपथ ली है, पहले नंबर पे हेमाराम चौधरी ने शपथ ली थी। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रामलाल जाट मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। एक एक कर तमाम मंत्री शपथ लेंगे। सबसे पहले हेमाराम चौधरी, उसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालवी और उसके बाद शपथ ली है रामलाल जाट ने। तो आप सीधी तस्वीरें, दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस समय मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार का। पुराने सभी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज पूरी तरह से नए मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है और श्री मणि मुख्यमंत्री जोशी। एक एक कर सभी को शपथ के लिए आमंत्रित करते हुए मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये थे महेश जोशी। मंत्रिमंडल विस्तार में महेश जोशी को भी शपथ दिलाई है राज्यपाल कलराज मिश्र ने। आज पूरी तरह से अशोक गहलोत की सरकार का फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। पुराने सभी मंत्रियों का इस्तीफा। तो महेश जोशी हवा महल से विधायक हैं, काफी लोकप्रिय नेता। महेश जोशी के मंत्री पद की शपथ लेते ही उनके समर्थकों के हुजूम ने जोरदारी से नारे लगाए हैं और अशोक गहलोत की सरकार का लगातार शपथ ग्रहण समारोह इस समय राजभवन में चल रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र दिला रहे हैं तमाम मंत्रियों को शपथ।
मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये थे विश्वेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार में पूर्व पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। देखना ये होगा कि इस बार मंत्रालय के बंटवारे में कौन सा मंत्रालय विश्वेंद्र सिंह को उनको जिम्मेदारी दी जाती है। एक एक कर अशोक गहलोत सरकार के सभी मंत्री पद की शपथ लेते हुए, और जिस तरह से कल सभी पुराने मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंपा है, आज नए सिरे से मंत्रिमंडल का विस्तार कार्यक्रम चल रहा है। राजभवन में शपथ दिलाई जा रही है राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में उनके द्वारा। श्री रमेश मीना। और अब आ रहे हैं शपथ लेने के लिए रमेश मीना। मैं रमेश चंद्र मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद्र मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये थे रमेश मीणा, मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे। जयपुर से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजभवन में इस समय अशोक गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। विश्वेंद्र सिंह, रामलाल जाट, हेमाराम चौधरी, ये तमाम नेता मंत्री पद की शपथ आज ग्रहण कर चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इन तमाम मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। जयपुर से आप लाइव तस्वीरें गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रमेश चंद्र मीणा शपथ ग्रहण करने के बाद औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करते हुए। श्रीमती ममता भूपेश बैरम। तो आप जयपुर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे। इस समय राजभवन में अशोक गहलोत की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना।
अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सीधे जयपुर, जहां पर गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। एक एक कर तमाम मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर से। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये थे भजनलाल जाटव, मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। जयपुर से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम का। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, नए सिरे से तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। इससे पहले कल शाम सभी मंत्रियों ने इस्तीफा अपना सौंप दिया था राज्यपाल को। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो टीकाराम जूली मंत्री पद की शपथ ली है, अभिवादन किया मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत को और उसके बाद औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो लगातार एक के बाद एक कई मंत्री अशोक गहलोत के नए मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं। हेमाराम चौधरी से शुरुआत हुई है और उसके बाद रामलाल जाटव, विश्वेंद्र सिंह, गोविंद राम मेघवाल, तो अब देख पा रहे हैं समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है अपने अपने नेता के लिए। मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। बधाई। ये थे गोविंद राम मेघवाल मंत्री पद की शपथ लेने के बाद। तो लगातार एक के बाद एक तमाम मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार कार्यक्रम इस समय राजभवन में चल रहा है। जयपुर से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। श्रीमती शकुंतला रावत। और इसके बाद गहलोत सरकार में शपथ लेने के लिए पहुंची है पहली महिला। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। राम राम सर। तो ये थी शकुंतला रावत अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत का, साथ ही साथ राज्यपाल का। तो एक के बाद एक तमाम मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कार्यक्रम इस समय चल रहा है। अशोक गहलोत की सरकार का पुराने सभी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद नए सिरे से मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम के लिए तैयारियां की गई हैं और ऐसे में शकुंतला रावत के रूप में पहली महिला ने अशोक गहलोत की मंत्रिमंडल में शपथ ली है। और अब आ रहे हैं विजय गहलोत। मैं गिरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने उचित कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बधाई हो। ये थे विजेंद्र ओला मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए। शकुंतला रावत, विजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी
रामलाल जाटव, विश्वेंद्र सिंह, ये तमाम लोग अशोक गहलोत सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राम राम साहब। ये थे मुरारीलाल मीणा मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद। और इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार में तमाम मंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं। विश्वेंद्र सिंह, रमेश चंद्र मीणा, शकुंतला रावत, सबसे पहले शपथ ली हेमाराम चौधरी ने और उसके बाद एक एक कर तमाम मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए। जयपुर से आप लाइव तस्वीरें मंत्रिमंडल विस्तार की देख पा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की देख पा रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य में राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र गुड्डवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजेंद्र सिंह गुड़ा मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे, तस्वीरें आप देख पा रहे थे। अशोक गहलोत की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, राजभवन से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। इस समय जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम के तहत ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। पुराने सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेने के बाद में आज नए सिरे से अशोक गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will bear true faith
and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the state of Rajasthan, that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Minister of State for the state of Rajasthan, except as may be required for the due discharge of my duties as such ministers. धन्यवाद। जाहिदा खान मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत को आप देख पा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार इस समय चल रहा है, मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। और तमाम मंत्रियों की शपथ के साथ ही साथ तस्वीर आप देख पा रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। अशोक कुमार गहलोत के मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है, लगातार एक कर मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद आगे आने वाले समय में इनके मंत्रिमंडल का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, खुशियों की सवारी।